वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th यूनिट नंबर 1 दैट इज डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियो रहेगा वो एनिमेशन के साथ साथ जो है प्रैक्टिकल टॉपिक को भी कवर करेंगे, तो आप जरूर इस वीडियो को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें जो है आपका यूनिट 1 जो है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस जो है टोटल 5 सेशन में डिवाइडेड है। उसमें से हम सबसे पहले देख लेते हैं सेशन नंबर 1 दैट इज क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल इन द डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्टाइल होता क्या है। तो स्टाइल जो है सेट ऑफ फॉर्मेट होता है जिसका उपयोग जो है सेलेक्टेड पेज में, टेक्स्ट में, फ्रेम में और उसके अलावा जो दूसरे एलिमेंट होते हैं डॉक्यूमेंट में उसके अपीयरेंस को चेंज करने के लिए जो है हम इसका उपयोग करते हैं। जब हम स्टाइल अप्लाई करते हैं तो उस स्टाइल में जितने भी सेटिंग या फॉर्मेट होते हैं उसके ऊपर क्या हो जाते हैं, अप्लाई हो जाते हैं। जैसे एक जो स्टाइल है उसके अंदर जो है हम क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट के साइज को चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट को चेंज किया जा सकता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन किया जा सकता है, अलाइनमेंट चेंज किया जा सकता है, फ़ॉन्ट का कलर चेंज किया जा सकता है। तो एक ही बार में डॉक्यूमेंट में सारे चेंजमेंट किए जा सकते हैं। अगर हम इंडिविजुअल करते हैं तो 5 से 6 बार हमको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग ऑप्शन में जाके अप्लाई करना पड़ेगा। तो स्टाइल हेल्प करता है किसी भी डॉक्यूमेंट को एक जैसा बनाने में जिससे डॉक्यूमेंट अच्छा लगे। बहुत बड़े बड़े फॉर्मेटिंग को आसानी से चेंज किया जा सकता है यूजिंग द स्टाइल। एक एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे अगर हम एक पैराग्राफ बनाते हैं जहाँ पे हमको इंडेंट को चेंज करना है, उसके टाइटल का जो साइज है, फ़ॉन्ट का साइज उसको चेंज करना है, कहीं पे डॉक्यूमेंट में जो है फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, तो इतने सारे चेंजमेंट हमको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। अब इस अप्लाई को हम एक ही बार में कर सकते हैं यूजिंग द स्टाइल। सबसे पहले हम देख लेते हैं openoffice.org जो है कौन कौन से स्टाइल को सपोर्ट करता है। तो टोटल जो है यहाँ 8 स्टाइल दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो दिया हुआ है पेज स्टाइल। इस स्टाइल के द्वारा जो है मार्जिन, हेडर, फुटर, बॉर्डर और बैकग्राउंड को फॉर्मेट एक ही बार में अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं पैराग्राफ स्टाइल। इस स्टाइल के द्वारा जो है पैराग्राफ से संबंधित जितने भी अपीयरेंस हैं उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट हो गया, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जैसे भी करना चाह रहे हैं। टैब स्टॉप पोजीशन आप सेट कर सकते हो, लाइन स्पेसिंग सेट कर सकते हैं, बॉर्डर सेट कर सकते हैं, साथ ही साथ जो है करेक्टर फॉर्मेटिंग भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे करेक्टर स्टाइल। तीसरा जो स्टाइल है वो है करेक्टर स्टाइल। इस स्टाइल द्वारा है सेलेक्टेड पैराग्राफ के टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट अप्लाई किया जा सकता है जिससे फॉन्ट साइज टेक्स्ट का और टेक्स्ट को जो है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे है फोर्थ जो है फ्रेम स्टाइल। इस स्टाइल द्वारा ग्राफिक्स व टेक्स्ट फ्रेम को फॉर्मेटिंग अप्लाई किया जा सकता है जिसके साथ वहाँ व्रैपिंग टाइप जो है बॉर्डर, बैकग्राउंड और कॉलम अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं 5th नंबर जो है नंबरिंग स्टाइल। यह अलाइनमेंट जैसे होता है जिसमें आप नंबर या बुलेट करेक्टर और फॉन्ट का भी नंबर या बुलेट करेक्टर आप क्या कर सकते हो, जो है आप अप्लाई किया जा सकता है। यानी ये मान के चलिए कि नंबरिंग के थ्रू चाहे आप ऑर्डर्ड नंबर या अनऑर्डर्ड नंबर को भी अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं 6th नंबर दैट इज सेल स्टाइल। अब ओपन ऑफिस कैल्क के अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होता है वहाँ पे क्या होते हैं, कई सारे जो है सेल्स बने रहते हैं। अब उस सेल में आप उस फॉन्ट की जो साइज हो गया, फॉन्ट का जो टाइप है, अलाइनमेंट है, बॉर्डर है, बैकग्राउंड है, आप नंबर फॉर्मेट भी आसानी से किया जा सकता है। सेल को जो है प्रोटेक्शन भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं 7 दैट इज ग्राफिक्स स्टाइल। इस स्टाइल के द्वारा जो है ड्राइंग या प्रेजेंटेशन में जो उपयोग किए जाने वाले लाइन है, एरिया है, शेडो है, ट्रांसपेरेंसी है, फॉन्ट के जो साइज है, कनेक्टर्स है, तो डायमेंशन है, ये सारे को आप क्या कर सकते हैं, एक ही बार में जो है अप्लाई किया जा सकता है। ये मान के चलो ग्राफिकल्स जो स्टाइल है वो ग्राफिक्स से रिलेटेड जितने भी चेंजमेंट है आप एक ही बार में अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं 8 जो है प्रेजेंटेशन स्टाइल। इस स्टाइल में फॉन्ट के जो इंडेंट है, स्पेसिंग है, अलाइनमेंट है और टैब का पोजीशन का उपयोग आप कर सकते हैं। तो टोटली यहाँ पे हमने 1 to 8 जो है openoffice.org में जो सपोर्टेड स्टाइल है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है जो प्रैक्टिकल के जो टॉपिक है कि आप क्या क्या यहाँ पे प्रैक्टिकल दिए हुए हैं। तो अप्लाई स्टाइल, तो सबसे पहले हम स्टाइल और फॉर्मेटिंग अप्लाई करने से पहले जो है ओपन ऑफिस का जो एप्लीकेशन है राइटर उसको ओपन कर लेते हैं, उसके इंटरफेस को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चले जाएंगे ओपन ऑफिस राइटर।
जो ओपन ऑफिस राइटर जो है वो ओपन ऑफिस का एक एप्लीकेशन है, उसका उपयोग करेंगे इस सारे जो है प्रैक्टिकल को करने के लिए। तो हमको क्या कर लेना है, इसको ओपन करने के बाद इसके इंटरफेस सबसे ऊपर में यहाँ पे टाइटल बार है, देन उसके बाद यहाँ पे जो है मेन्यू बार है, उसके नीचे में यहाँ पे जो है टूल बार दिए हुए हैं। अब इसमें जो है हमारा सबसे पहला जो प्रैक्टिकल है वो स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग। तो सबसे पहला स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग हम कैसे ओपन कर सकते हैं, तो इसके ओपन करने के 3 तरीके हैं। पहला हम देख लेते हैं कि फॉर्मेट में जाके आप जो है स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो स्टाइल एंड फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा। दूसरा जो है इसका जो है यहाँ पे जो है शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं आप F11 का भी उपयोग करके स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन लाया जा सकता है। तीसरा जो है लेफ्ट कॉर्नर में जो है टूल बार के नीचे में आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग का ऑप्शन, यहाँ से भी आप स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग लाया जा सकता है। तो 3 तरीके से स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग का ऑप्शन लाया जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि इसका जो शॉर्टकट की होता है F11 होता है। चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ टेक्स्ट मैं ला लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले से कुछ टेक्स्ट टाइप किए थे, उसको क्या कर लेता हूँ यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने 5 पैराग्राफ जो है सेम टेक्स्ट को लिया है ताकि स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग का जो प्रैक्टिकल है उसको किया जा सके। आपको क्या करना है, सबसे पहले F11 का उपयोग करके स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग का ऑप्शन ला लेना है। अब पहला दिया हुआ है यूज द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग। तो स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग यानी प्री डिफाइंड जो है बहुत सारे यहाँ पे डिफॉल्ट जो है स्टाइल बने हुए रहते हैं। उस स्टाइल में से आप किसी भी स्टाइल को क्या करना के लिए उस पैराग्राफ को आप सेलेक्ट कर लो और उस स्टाइल के ऊपर में जाके यहाँ पे जैसे हेडिंग 5 के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो हेडिंग 5 के में जो भी स्टाइल अप्लाई रहा होगा, उसके अंदर जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई रहा होगा वो इस पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हो गया। जैसे पहले मैंने यहाँ पे जो था वो टाइम्स ऑफ रोमन फॉन्ट था वो एरियल फॉन्ट में कन्वर्ट हो गया। फॉन्ट साइज जो 16 था वो हो गया यहाँ पे 14 था वो हो गया 11.8 में। इसके साथ साथ जो है टेक्स्ट जो है बोल्ड हो गया। इस तरीके से जो है आप किसी भी पैराग्राफ में जो है एक ही बार में जो है उस स्टाइल के ऊपर जाके क्लिक किए और उसके अंदर जो फॉर्मेटिंग था, उसके अंदर जो भी जो सेटिंग रहा होगा वो उस पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हो गया। तो पहला हमने देख लिया स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने का तरीका। वो भी हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है इस पैराग्राफ को, जाके स्टाइल के ऊपर जो भी स्टाइल है उसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। एक और अप्लाई करके देख लेते हैं दूसरे पैराग्राफ में। यहाँ पे मैं हेडिंग लाइन 9 ले लेता है, 9 ले लिया। तो हेडिंग 9 जब मैंने लिया तो हेडिंग 9 में जो भी यहाँ पे जो है फॉर्मेटिंग अप्लाई रहा होगा वो यहाँ पे आ गया। दूसरा है यूजिंग फिल फॉर्मेट मोड। तो फिल फॉर्मेट मोड का उपयोग जो है स्टाइल को के बहुत सारे एरिया में क्विकली अप्लाई करने के लिए बिना किसी स्टाइल या फॉर्मेटिंग के ऑप्शन में जाए और डबल क्लिक किए बगैर आप उस मेथड के थ्रू जो है अपना जो है स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग को अप्लाई किया जा सकता है। वो भी डिफरेंट जो है पैराग्राफ में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी जो है स्टाइल के ऊपर आप क्लिक कर लो और यहाँ पे जो है फिल फॉर्मेट मोड के ऊपर आप क्लिक कर लो। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे स्टाइल 6 के ऊपर क्लिक किया और यहाँ फिल फॉर्मेट मोड के ऊपर क्लिक कर दिया। तो अभी जो हेडिंग 6 है वो फिल फॉर्मेट मोड में क्या हो गया, कॉपी हो गया है। अब मैं यहाँ पे एक आइकॉन बन के आ गया। अब जिस भी पैराग्राफ में जाके अप्लाई करूँगा तो हेडिंग 6 यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसके ऊपर भी करना चाह रहा हूँ तो हेडिंग 6 का जो स्टाइल है वो जो है अप्लाई होते जा रहा है। तो इस तरीके से मैं जितने भी पैराग्राफ चाहता हूँ उसमें सब में क्या कर सकता हूँ, इस जो स्टाइल है उसको अप्लाई किया जा सकता है। तो इस तरीके से 2 तरीके से हमने स्टाइल को अप्लाई करने के देखा है। अब हम आ जाते हैं अपना खुद का जो है स्टाइल आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट न्यू या कस्टम स्टाइल, आप अपना खुद का स्टाइल कैसे सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिस भी पैराग्राफ के ऊपर आपको स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है, उसमें पहले फॉर्मेटिंग कर लेना है। क्या क्या आपको वहाँ पे फॉन्ट चाहिए तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मेरे ये वाला फॉन्ट चाहिए, इसका साइज जो है ये 16 होना चाहिए, ये इटैलिक होना चाहिए। और यहाँ पे इसका कलर जो है आप सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे ब्लू कलर ले लेते हैं और इसका और साइज बड़ा करना चाह रहे हैं तो यहाँ से। अब इसको मैं चाहता हूँ, इसको सेव करना चाह रहा हूँ, ये जो मैंने बनाए हैं इसको स्टाइल के रूप में सेव करना चाह रहा हूँ ताकि जो है नेक्स्ट टाइम जब भी मैं डॉक्यूमेंट क्रिएट करूँ तो इसी स्टाइल को अप्लाई करूँ। तो यहाँ पे जाके मैं क्या कर लेता हूँ, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन में जाके क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करूँगा तो ये स्टाइल का नेम पूछेगा, तो हम इस स्टाइल को क्या करके ना किसी नेम के साथ सेव करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे माई स्टाइल 1 के नाम से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे ओके किया तो माई स्टाइल 1 के नाम से जो है
यहाँ पे एक लिस्ट में जो है नाम ऐड हो गया। इसका मतलब मैंने जो स्टाइल क्रिएट किया है वो इस लिस्ट में आ गया है। अब मैं चाहता हूँ कि दूसरे पैराग्राफ में भी इस स्टाइल को अप्लाई करना चाह रहा हूँ। जैसे ये वाला पैराग्राफ है, उसमें मुझे माई स्टाइल 1 को अप्लाई करके देखना है, तो सिंपली आपने उस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया और डबल क्लिक किया, तो जो आपने स्टाइल जो सेलेक्ट किया था वो क्या हो गया, यहाँ पे अप्लाई हो गया। दूसरा तरीका यहाँ पे कि आप चाहते हो किसी भी स्टाइल को जो है सेव करने का तरीका जो है, तो दूसरा जो इस तरीका है किसी भी स्टाइल को सेव करने का वो है ड्रैग एंड ड्रॉप टू क्रिएट ए न्यू स्टाइल। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी पैराग्राफ के ऊपर आप फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज चेंज, फ़ॉन्ट का नेम चेंज कर दिया, फ़ॉन्ट का साइज चेंज कर दिया। इसके अलावा जो है यहाँ पे इसमें अंडरलाइन डाल दिया, इसका कलर चेंज कर दिया। तो इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, जो भी चेंज करना है वो कर लिया। अब इसको मैं स्टाइल के रूप में सेव करना चाह रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, सिंपली इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है एंड ड्रैग करके यहाँ पे स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे ले जाके ड्रॉप कर देना है। तो इसी को ड्रैग करके ड्रॉप करते ही ये क्या पूछेगा कि आप जो अभी जो स्टाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं उसका नेम क्या देना चाह रहे हो। तो मैं यहाँ पे माई स्टाइल 2 के नाम से इसको सेव कर देता हूँ। तो ये माई स्टाइल 2 और इसको ओके कर देता हूँ। तो मैंने जो है दूसरा जो यहाँ पे सेव कर लिया वो भी ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू जो है माई स्टाइल 2 के नाम से, तो यहाँ पे बन के आ गया माई स्टाइल 2। अब मैं इस वाले जो पैराग्राफ है इसमें माई स्टाइल 2 को अप्लाई करके देखता हूँ कि एक्चुअल में जो मैंने स्टाइल सेव किया था वो सेव हुआ है कि नहीं। तो माई स्टाइल 2 के ऊपर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो है माई स्टाइल 2 में जो फॉर्मेटिंग अप्लाई था वो पैराग्राफ 1 के ऊपर जो है अप्लाई होकर आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से 2 तरीके से हमने क्या कर लिया, स्टाइल को क्रिएट करके देख लिया। नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ प्रैक्टिकल है वो है मॉडिफाई स्टाइल। तो बहुत सारे तरीके से स्टाइल को मॉडिफाई किया जा सकता है। सपोज आपने कोई स्टाइल आपने क्रिएट किया था, जैसे हेडिंग 6 के नाम से जो स्टाइल क्रिएट हम चाहते हैं उसमें कुछ अपडेट करना चाह रहे हैं और उसमें सेव करके रखना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना है, तो उसके लिए सबसे पहला होता है अपडेटिंग ए स्टाइल फ्रॉम ए सिलेक्शन। तो जैसे ये है, मैं चाहता हूँ इसमें जो है फ़ॉन्ट का जो नेम है उसको चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे जाकर मैंने फ़ॉन्ट का नेम चेंज कर दिया, साथ ही साथ इसका कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कर दिया और यहाँ पे इसको बोल्ड कर दिया और यहाँ पे इसका साइज भी कम कर दिया, 18 कर दिया। अब मैं चाहता हूँ अभी जो मैंने इसमें जो भी अप्लाई किया है उसके नाम से जो मैंने माई स्टाइल 1 किया था उसको अपडेट करना चाह रहा हूँ। तो अपडेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना है और जाने के बाद जो है आपको अपडेट स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा। जैसे मैंने अपडेट किया तो आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे जो पैराग्राफ था, जैसे मैं यहाँ पे अपडेट में जाता हूँ ये वाला जो पैराग्राफ है वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी पैराग्राफ के ऊपर ये जो स्टाइल अप्लाई रहेगा वो सारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया तो जो स्टाइल 1 से रिलेटेड जितने भी पैराग्राफ है वो सब में क्या हो जाएगा, ये जो फॉर्मेटिंग है वो चेंज हो जाएगा। तो हमने पहला देख लिया अपडेट ए स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी पैराग्राफ का जो है फॉन्ट साइज, कलर, ये सारा चीज इसमें अपडेट स्टाइल के थ्रू भी चेंज किया जा सकता है। सेकंड यहाँ पे देख लेते हैं लोडिंग ए स्टाइल फ्रॉम ए टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट। तो इसमें क्या होगा कि अभी जो भी फॉर्मेटिंग हम अप्लाई कर रहे हैं या फिर यहाँ पे जितने भी स्टाइल हमने क्रिएट किया ये इसी डॉक्यूमेंट में ही काम आएगा। अगर हम दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन करके उसमें स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे माई स्टाइल 1, माई स्टाइल 2 नहीं दिखेंगे। तो इसके लिए हम ये प्रैक्टिकल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरा राइटर एप्लीकेशन ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं न्यू में चला जाता हूँ और न्यू में जाने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे भी कुछ पैराग्राफ मैंने यहाँ पे ले लिया। अब अभी जो वहाँ पे हमने जो पहला डॉक्यूमेंट है उसमें जो स्टाइल क्रिएट किया था, ये जो स्टाइल क्रिएट किया था स्टाइल 1, स्टाइल 2, वो इस वाले पैराग्राफ ये वाले डॉक्यूमेंट में आपको नहीं दिखाई देंगे, स्टाइल 1, स्टाइल 2। इसका मतलब जिस डॉक्यूमेंट में आपने स्टाइल क्रिएट किया है उसी डॉक्यूमेंट में वो स्टाइल रहेंगे। अब हमको क्या करना है, सपोज यहाँ पे हम कुछ स्टाइल क्रिएट करते हैं और उस स्टाइल को हम वहाँ पे ले जाके देखते हैं होता है कि नहीं होता। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोडिंग स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट। तो पहले हम जो है यहाँ पे इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं, ये हो गया फॉन्ट, इसको हम बोल्ड कर लेते हैं, यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देते हैं, रेड की जगह में यहाँ पे कुछ येलो जैसा कलर ले लेते हैं और इसको हम क्या कर लेते हैं, ये जो हमने क्रिएट किया है इसको हम सेव कर लेते हैं स्टाइल के रूप में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, स्टाइल का नेम दे देते हैं माई स्टाइल 3।
3 के नाम से सेव कर लेते हैं। ओके, अब ये जो स्टाइल क्रिएट हुआ है वो डॉक्यूमेंट जो है अनटाइटल्ड 2 के नाम से है। हम इसको सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस के साथ। तो इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट को सेव करना पड़ेगा, तभी आप दूसरे डॉक्यूमेंट का जो टेम्पलेट है उसको पहले डॉक्यूमेंट में ला सकते हैं। तो स्टाइल 3 के नाम से यहाँ पे स्टाइल बना हुआ है। अब हमको वो स्टाइल 3 के नाम से जो स्टाइल बना हुआ है उसको इस वाले डॉक्यूमेंट में लाना है, ताकि हम दूसरे जो पैराग्राफ है उसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाने के बाद जो है लोड स्टाइल के ऊपर जाना पड़ेगा। लोड स्टाइल में जाने के बाद फ्रॉम फाइल, क्योंकि हमने जो स्टाइल क्रिएट किया है उस डॉक्यूमेंट को हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, जैसे ही ओके करते हैं तो यहाँ पे स्टाइल 3 जो पहले नहीं था उस डॉक्यूमेंट का स्टाइल इस डॉक्यूमेंट में आ गया। अब हम किसी भी पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे और स्टाइल 3 के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो स्टाइल 3 में जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई था वो उस पैराग्राफ के ऊपर आ जाएगा। तो जब भी हम कोई नया स्टाइल क्रिएट करते हैं तो उसका इफेक्ट जो है करेंट डॉक्यूमेंट में ही होता है। यदि उस स्टाइल का उपयोग जो है दूसरे डॉक्यूमेंट में आप कॉपी करना चाह रहे हैं तो लोडिंग स्टाइल फ्रॉम ए टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट ऑप्शन का आपको उपयोग करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने जो यूनिट 1 का जो है सेशन नंबर 1 में जितने प्रैक्टिकल थे उसको हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपका कुछ भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, और ऐसे ही आने वाले वीडियो के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बने रहे, क्योंकि हमने यूनिट 1 से लेकर जितने भी यूनिट 4 तक के सारे डिस्कशन करेंगे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी हम यूनिट 1 से यूनिट 5 तक का डिस्कशन किया जाएगा। क्वेश्चन आंसर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।